प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है बायोटेक्नोलॉजी में। आज हम बात करेंगे उसके टेक्निक्स के बारे में कि कौन कौन से टेक्निक्स हम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए, और मॉडर्न टाइम में जो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं उसको हमें पूरा करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन से टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसे हम पूरा करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हम किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो ज़रूरी मटेरियल चाहिए वो होगा जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम डीएनए कहते हैं, या फिर हम जीन भी कह सकते हैं कि हमें एक जीन चाहिए। लेकिन जीन हम तब हम प्राप्त करेंगे ना जब हमारे पास एक कंप्लीट जीनोम हो, कंप्लीट डीएनए होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में हमें क्या करना होगा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। उसके बाद हम सेकेंड में क्या करते हैं कि ये जो डीएनए हम आइसोलेट करेंगे उसको स्पेसिफिक साइट पे हम कट करेंगे। जो हमारा स्पेसिफिक जीन होगा, जो हमारे काम का जीन होगा, हम उसे कट करेंगे। और काटने के लिए, डीएनए को काटने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का यूज करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ही बात किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। जरूर नहीं है कि डीएनए को हम कट करें पहले ही। हम डीएनए को कट इसलिए करते हैं कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसका जो डबल स्ट्रैंडेड है उसमें एक स्टिकी इंड बने। स्टिकी इंड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एक सीक्वेंस देखा था GAATTC, ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस था डीएनए का, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो इसको कट करेगा। तो इसे जब कट करेगा तो एक तो यहाँ से कट करेगा और एक यहाँ से कट करेगा, तो जो एक सीक्वेंस मिलेगा हमें AATTC ऐसे मिलेगा, और इधर जो है, इधर सिर्फ G रहेगा। तो ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, ये जो सीक्वेंस खाली बच गया, इसी को हम कहते हैं स्टिकी एंड। मतलब ये किसी दूसरे प्लाज्मिड पे जाकर के इसी सीक्वेंस से, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, उससे जाके ये बाइंड करेगा। तो ये स्टिकी एंड बनाने के लिए हम लोग डीएनए को कट करते हैं। क्लियर है, हम इसे डिटेल में भी आगे पढ़ लेंगे। उसके बाद स्टेप जो 3 है उसमें हम बात करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। और कौन से जीन, जो हमारे इंटरेस्ट का जीन है, जो हमारे काम का जीन है, हम उसका क्या करवाते हैं, एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं। और एम्प्लीफिकेशन जब हम लैब में करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब पीसीआर। पीसीआर के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोसाइक्लर का यूज करते हैं। ये जो मशीन है ये थर्मोसाइक्लर है। इसमें हम पीसीआर ट्यूब जो होता है उसमें हम डीएनए, इसके प्राइमर और भी जो इसके लिए आवश्यक मटेरियल्स होते हैं, इसमें हम एक सर्टेन अमाउंट में देते हैं। और ये थर्मोसाइक्लर जो होता है उसके टेम्परेचर को एक साइक्लिक फॉर्म में अप एंड डाउन करता है, जिसके वजह से इसमें जो है रिएक्शन होता है और ये जो डीएनए का है कॉपी नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जो हमने डीएनए आइसोलेट किया उससे स्पेसिफिक जीन को हम एम्प्लीफाई कराते हैं पीसीआर के मदद से। उसके बाद जब ये एम्प्लीफिकेशन हो गया और उसको हमने जेनेटिक मटेरियल को हमने कट भी कर लिया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज से, फिर अब हम उसे लाइगेट करवाते हैं। लाइगेट करना मतलब जोड़ना। किस पे जोड़ना होगा, ये जो आपको वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर आपको हमने पहले ही बता दिया था। तो क्लोनिंग वेक्टर पे जाकर के इस जीन को, जिसे हम एम्प्लीफाई करवाए हैं, उसे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज से कट कराए हैं, उसको हम क्या करेंगे, इस वेक्टर पे ले जाकर के जोड़ देंगे। ये वेक्टर में क्या होता है, ये सर्कुलर होता है, तो इस सर्कुलर वेक्टर को भी कट करना होगा। कट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का यूज करेंगे। यहाँ पर भी क्या यूज होगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का यूज हुआ, वही इस जीन को कट करने के लिए भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का यूज किया जाना चाहिए। तभी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टिकी एंड है वो बनेगा।
ठीक है। अगर हम डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज का यूज करेंगे तो ये जो सीक्वेंस है एक में अलग बनेगा, दूसरे में अलग रहेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर फिर लाइगेशन की प्रोसेस में कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा लाइगेशन का प्रोसेस, क्योंकि दोनों का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कट करने के बाद इसमें लाइगेशन करवाते हैं डीएनए फ्रैगमेंट को। फ्रैगमेंट कहने का मतलब क्या है, ये डीएनए जो फ्रैगमेंट है वो एक टाइप का जीन हो गया, क्लियर। और जब ये लाइगेशन हो गया, वेक्टर में जाके ये जीन जुड़ गया, तब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं। किस में ट्रांसफ़र करते हैं, होस्ट कोशिका में। होस्ट कोशिका क्या होता है, मेनली बैक्टीरिया होता है। तो हम बैक्टीरिया में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और बैक्टीरिया को फिर क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। कैसे कल्चर करते हैं, कल्चर मीडिया में कल्चर करते हैं हम, कल्चर मीडिया में। इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर और जो भी कंडीशन हो उसको हम इस पर अप्लाई करते हैं और इसे हम कल्चर करने के लिए एक निश्चित टाइम के लिए छोड़ते हैं, जनरली 24 आवर या फिर और भी अलग अलग टाइम पे हम इसको रखते हैं। जिससे क्या होता है कि इसमें जो जीन हमने इंसर्ट किया था वेक्टर की मदद से, उसका कॉपी नंबर इंक्रीज होगा, वो एक्सप्रेशन शो करेगा। जब वो एक्सप्रेशन शो करेगा तो उसे हमें प्रोटीन मिलेगा और वो प्रोटीन कहाँ होगा, उस बैक्टीरिया के अंदर होगा। उस बैक्टीरिया को हम फिर उस बैक्टीरिया से हम उस जो जीन का जो प्रोडक्ट है उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं और लास्ट जो प्रोसेस है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, मतलब क्या इसमें होता है कि जो हमें इससे प्रोडक्ट मिलेगा, वैसे तो इसमें बहुत सारे चीज़ बनेंगे और भी बहुत सारे जीन होंगे, इसका बैक्टीरिया का अपना भी जीनोम होगा, इसमें बहुत सारे चीज़ बनेंगे। लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट का चीज़ था, जो हमारे जीन था जिस पे हमने अपना इंटरेस्ट शो किया था कि इसको हम कल्चर कराएंगे, इसका हम प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे, तो उसके प्रोडक्ट को हम प्यूरिफिकेशन करेंगे और भी बहुत सारे प्रोसेस करके हम उसे फिर मानव कल्याण के लिए यूजेबल बनाते हैं। तो वो हो जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्लियर है। अब देखते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब क्या है, मेनली डीएनए को हम आइसोलेट करते हैं। तो डीएनए कहाँ होता है, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो सेल के अंदर एक होगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होगा बहुत सारे डीएनए। ओके, बहुत सारे डीएनए कहने का मतलब एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए होंगे, तो बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें हमें न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम मिल जाएंगे और इस न्यूक्लियस और इस सेल को लाइसिस करके हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें सेल लाइसिस करते हैं। सेल लाइसिस के बाद हम क्या करते हैं, उसके आरएनएज की मदद से आरएनए को हम हटाते हैं, प्रोटीएज की मदद से हम प्रोटीओज को डिग्रेड करते हैं और फिर और भी स्टेप पे प्यूरिफिकेशन करते हैं और फिर हमें इससे क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। तो ये जो हमें प्योर डीएनए मिलेगा किसी यूकैरियोटिक जीनोम का, उसे हम यूज करेंगे फिर बायोटेक्नोलॉजी के अगले स्टेप में, क्लियर है। जब हमें डीएनए मिल जाएगा तो उसे हम कट करेंगे। हम कट करने से पहले पीसीआर भी लगा सकते हैं। तो डीएनए को कट क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए होते हैं डबल स्ट्रैंडेड, उसको कट करते हैं स्पेसिफिक साइट पे ताकि वो उसे हम वेक्टर पे ले जाकर के जोड़ सकें। और वेक्टर पे ले जाकर के जोड़ने के लिए हमें चाहिए होगा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो लास्ट में बने। तो लास्ट में जैसे बने, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि GAATTC है पहला स्ट्रैंड में और दूसरा स्ट्रैंड जो है अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो GAATTC। तो यही चीज़ जो हमने पिछले स्लाइड में बताया कि एक में बचेगा G और दूसरा में हो जाएगा, इधर से अगर हम लिख रहे हैं CTTAA और इधर जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कट हुआ है वो भी तो रहेगा ना, तो ये हो जाएगा। तो एक टाइप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों कट के अलग हो गया। तो यही सीक्वेंस उसे मिलना चाहिए वेक्टर के ऊपर, जो कटा हुआ वेक्टर होगा और वहाँ पे ये जाकर के जुड़ जाएगा, तो वो फिर एक सर्कुलर पूरा वेक्टर बन जाएगा विथ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, उसी प्रकार से ये एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है जो कि इसका सीक्वेंस दिया हुआ है। उसी प्रकार से ये तीसरा है जिसका सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ है।
कट कहाँ पे लग रहा है, जो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक मार्क लगा करके रखा है। तो ये इस टाइप से जो मार्क लगा के रखा है यहाँ पे कट करेगा और ये स्टिकी एंड बनाएगा। स्टिकी एंड का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस जो है, एक जो सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री में रहेगा उस रेस्ट्रिक्शन साइड का, बाकी जो है वो फ्री रहेगा, वो दूसरे से अटैच हो सकता है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे जीन होते हैं उसको हम एम्प्लीफाई कराते हैं। क्या कराते हैं, एम्प्लीफाई कराते हैं, मतलब इसके कॉपी को हम बढ़ाते हैं। क्या करते हैं इसके लिए हम लोग, इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक ट्यूब लेते हैं, पीसीआर ट्यूब जो होता है, और उस ट्यूब में हम बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स इसमें ऐड करते हैं। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जो डीएनए होता है उसको ऐड करते हैं, फिर इसमें हम लोग टैक डीएनए पॉलीमेरेज यूज करते हैं। टैक डीएनए पॉलीमेरेज एक टाइप का क्या है, एंजाइम है, जो कि डीएनए का डुप्लीकेशन करवाता है, या कह सकते हैं हम लोग कि रेप्लिकेशन करवाता है। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, प्राइमर डालते हैं। प्राइमर किस चीज़ का होता है, जो हमारा जीन होता है उसका स्पेसिफिक प्राइमर होता है। उसके बाद इसमें होता है डीएनटीपीज, उसके बाद इसमें और भी कंपोनेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस पीसीआर ट्यूब में देते हैं, और जो थर्मोसाइक्लर होता है, थर्मोसाइक्लर में रख करके इसके टेम्परेचर को साइक्लिक फॉर्म में हम चेंज करते हैं। और टेम्परेचर को हम कितना चेंज करते हैं, तो इसके लिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसको कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, डीएनए को डीनेचर किया जाता है 94 to 95 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब इस पूरे ट्यूब का जो टेम्परेचर होता है फर्स्ट स्टेप में 94 to 95 डिग्री तक ले जाया जाता है, जिससे डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये डीएनए है, तो जब इस डीएनए को 94-95 डिग्री सेल्सियस पे ले जाया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। अब फिर क्या करा जाएगा, दूसरा स्टेप इसके बाद शुरू होता है, जो कि 50 से 65 डिग्री सेल्सियस का ये रेंज दिया हुआ है। ये कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, ऐसा नहीं है कि ये हर टेम्परेचर पे वर्क करेगा, वो प्राइमर पे डिपेंड करेगा, डीएनए के लेंथ पे डिपेंड करेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो स्टेप है एनेलिंग का, इसमें क्या होता है कि प्राइमर जो है वो सबसे पहले आकर के यहाँ पे ऐड हो जाता है, जुड़ता है। प्राइमर जब इस पे जुड़ गया तो फिर ये रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट करेगा। प्राइमर जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, एनेलिंग कहते हैं। उसके बाद थर्ड जो होता है एक्सटेंशन। जब प्राइमर एक बार जुड़ गया तो इसमें हमने ऑलरेडी डाल रखा है डीएनटीपीज, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है इस पे एक करके आके बाइंड होने लगेगा और डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डीएनए का जो यहाँ पे एक एक डीएनटीपी जाके जुड़ेगा तो एक डीएनए से या डीएनए की एक कॉपी से 2 कॉपी बन गया। लेकिन इस डीएनए को यहाँ पे जोड़ने के लिए पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ेगा, और वो पॉलीमरेज जो होता है वो क्या होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे हमने लिखा टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज एक प्रकार का थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। जैसे नेचुरली हम लोग के बॉडी में भी डीएनए पॉलीमरेज होता है, बैक्टीरियल सेल में भी डीएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस है कि वो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो काम करना बंद कर देगा, उसकी एक्टिविटी घट जाएगी। लेकिन यहाँ पे टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है वो स्पेशल क्या है, उसमें थर्मोस्टेबल है। मतलब 94-95 डिग्री सेल्सियस के बाद भी वो डीनेचर नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा, और वो फिर 72 डिग्री सेल्सियस पर भी वर्क करेगा। जनरली हमारे बॉडी में अगर कोई डीएनए पॉलीमरेज रहेगा तो वो 37 डिग्री सेल्सियस से जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा वो उसकी एक्टिविटी जो है घट जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि 72 डिग्री सेल्सियस पर भी ये टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काम करेगा, और 95 डिग्री सेल्सियस पर भी ये डिग्रेड नहीं होगा। तो ये पीसीआर के लिए एकदम सूटेबल एंजाइम है, जिसके लिए हम यूज करते हैं। क्लियर है। और ये जो टेम्परेचर है डीनेचर, एनेलिंग और एक्सटेंशन वाला, इसको हम कई साइकिल हम
कई साइकिल के लिए हम सेट करते हैं। जैसे हम लोग जनरली इसको 30 साइकिल चलाएंगे, कभी 35 चलाएंगे, कभी 40 भी चलाएंगे। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम चलाते हैं, जिससे डीएनए का कॉपी नंबर इंक्रीज हो जाता है और उस डीएनए की कॉपी मतलब डीएनए कंप्लीट डीएनए का कॉपी नहीं इंक्रीज होगा, बल्कि जो स्पेसिफिक जिसका हमने प्राइमर इसमें डाला था, यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका प्राइमर हम डिजाइन करके इसमें पीसीआर ट्यूब में हम ऐड करेंगे, उसी प्राइमर का जीन जो है इंक्रीज होगा, जो कि हमारे इंटरेस्ट का जीन होगा, और उस जीन को फिर हम आगे क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइगेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं। तो जो हमारे पास जीन है, मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया कि जीन को हम जो कट करते हैं वो स्टिक की एंड कट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे होता है। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों साइड से होता है, और ये यहाँ पे आकर के ये वेक्टर का है पार्ट, और यहाँ पे जीन जो है हमारे इंटरेस्ट का जो जीन है वहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। और इसके लिए जो जोड़ने के लिए जो एंजाइम का यूज किया जाएगा उसको कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। एंजाइम का नाम याद रखिएगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज की सहायता से जो हमारे इंटरेस्ट का डीएनए है, हमारे इंटरेस्ट का जीन है, उसे हम वेक्टर पे ला करके जोड़ देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लाइगेशन। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास वेक्टर है उसको हम होस्ट कोशिका में ले जा करके उसको इंसर्ट कराएंगे। इसके लिए 2-3 प्रक्रियाएं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि जनरली लैब में किया जाता है और बहुत ही आसान प्रक्रिया है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जब इस रिकॉम्बिनांट वेक्टर को, रिकॉम्बिनांट वेक्टर कैसे हो गया, क्योंकि इसमें जीन लगा हुआ है, तो जब इसमें जीन लगा हुआ है तो ये बन गया रिकॉम्बिनांट वेक्टर, और इस रिकॉम्बिनांट वेक्टर को इस बैक्टीरिया के अंदर हमें इंसर्ट कराना है। इसके लिए जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम बैक्टीरिया के कल्चर में इस रिकॉम्बिनांट वेक्टर को डालेंगे तो ये जो बैक्टीरिया है इसे इनटेक कर लेगा, मतलब ये अपने अंदर प्रवेश करा लेगा। कैसे? क्योंकि ये कॉम्पिटेंट होता है। कॉम्पिटेंट सेल के बारे में हमने पहले बताया था कि जब हम इसे कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं या फिर हीट शॉक देते हैं तो ये कॉम्पिटेंट हो जाता है एक्सटर्नल जो डीएनए है या डीएनए या वेक्टर उसे इंटेक करने के लिए। क्लियर? तो ये जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो इसके अंदर इस वेक्टर का फिर डुप्लीकेशन होगा, मतलब रेप्लिकेशन होगा, और इसका कॉपी नंबर बढ़ेगा, और इसका फिर हो सकता है कि इस जीन का एक्सप्रेशन भी हो जाए। क्लियर? और यही हम लोग बेसिक यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। दूसरा एक प्रोसेस है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है कि किसी स्मॉल माइक्रो इंजेक्शन की मदद से उस जीन को वेक्टर के साथ किसी सेल के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। तो ये जनरली बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पे यूज किया जाता है, और सामान्य तौर पे ये लैब में बहुत कम यूज किया जाता है। अगर जनरल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं तो उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करते हैं। उसके बाद है बायोलिस्टिक्स, मतलब जीन गन। इस जीन गन में क्या होता है कि टंगस्टन का एक स्मॉल पार्टिकल होता है, मतलब माइक्रो पार्टिकल होता है, उस पे इस वेक्टर को टैग कर देते हैं। किस पे? टंगस्टन के। टंगस्टन आप समझते होंगे, एक मटेरियल है, मतलब मेटल है। तो टंगस्टन का जो माइक्रो पार्टिकल है उस पर क्या करते हैं, वेक्टर को टैग कर देते हैं, और एक बायोलिस्टिक मतलब जीन गन की सहायता से उस सेल के अंदर इस टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल को भेज देते हैं, जिससे अटैच किया हुआ वेक्टर भी उस सेल के अंदर पहुंच जाता है, और फिर वो वेक्टर अपना काम करता है इस सेल के अंदर। क्लियर है? उसके बाद जब जीन इस बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया तो हम क्या करेंगे, उसका कल्चर करेंगे। कल्चर करने के लिए हम फिर यूज करते हैं बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग अगर हमें करना है, औद्योगिक लेवल पे करना है, इंडस्ट्रियल लेवल पे करना है, तो हम इसे बड़े से बायोरिएक्टर में कल्चर करेंगे, और लैब में करना है तो हम सिंपली इसे एक फ्लास्क में
इसको कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद इसको हम एक ऑप्टिमम कंडीशन पे रखेंगे और इसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगे, ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करने के बाद इसके अंदर जो वेक्टर है वो भी उसका कॉपी नंबर बढ़ेगा। कॉपी नंबर बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या होगा कि जो जीन हमने इसमें इंसर्ट किया था उस जीन का एक्सप्रेशन भी होगा। एक्सप्रेशन होने के बाद जो प्रोडक्शन होगा, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्शन होगा, वो उस बैक्टीरिया के अंदर रहेगा। फिर हम बैक्टीरिया से हम इस प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेंगे। इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे और आइसोलेशन करने के बाद हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होता है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो इसके अंदर प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट कर लिए। फिर इसके लिए अलग अलग है, प्यूरिफिकेशन है और क्लोरिफिकेशन है, कंसंट्रेशन है, मतलब और भी स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। ज़रूरत नहीं है कि सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़े। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें फॉलो करने होंगे उसको हम करेंगे और फिर लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा हम उसे मानव कल्याण के लिए यूज करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं, मेडिसिन के सेक्टर में यूज करते हैं। जो जैसा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। और ये कम्प्लीटली क्या होता है कि एक जीन से हम कंप्लीट प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं और ये कहलाता है कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी। और ये बायोटेक्नोलॉजी क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर, ये क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स जो हैं यहाँ पे जो 7 स्टेप लिखे हुए हैं आपको समझ में आया होगा। डीएनए को आइसोलेट करते हैं, उसे हम पीसीआर से एम्पलीफाई करते हैं, फिर उसको कट करते हैं, दोनों एंड को कट करते हैं। कट करने के बाद उसे वेक्टर पे लाइगेट कराते हैं। लाइगेट कराने के बाद उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म कराते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद जो इसमें प्रोडक्ट हमें बनता है उसको हम आइसोलेट करते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करते हैं और फिर हम उसे यूजेबल बनाते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।